नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आप सबको भक्त चोखा मेला दास जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये राजस्थान के पंढरपुर के रहने वाले थे, जो कि वहाँ पे पंढरीनाथ भगवान रहते हैं, जिनकी सेवा किया करते थे और मन ही मन हमेशा उनकी साधना में लगे रहते थे। हमेशा पंढरीनाथ का नाम जपते रहा करते थे। चोखा मेला दास जी बहुत बड़े परम भक्त थे, ये भगवान हरि नारायण के। और इनका काम क्या था? चर्मकार थे। ये अपना जूता चप्पल बनाया करते थे और जो भी पैसा मिलता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। और ये चोखा मेला दास जी भगवान पंढरीनाथ को हमेशा भोग लगाया करते थे, तब जाके कहीं भोजन पाते थे। ये और एक दिन क्या हुआ कि चोखा मेला दास जी को थोड़ा सा कुछ ज़्यादा पैसे मिल गए। उस दिन कमाई थोड़ा ज़्यादा हो गई, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना आज हम पंढरीनाथ भगवान को यहीं से कुछ प्रसाद लेके भोग चढ़ा दें मंदिर में। जब ये मंदिर के पास पहुँचे, 4 केले लेके गए थे। जब मंदिर के पास पहुँचे तो वहाँ पंडे पुजारियों ने इनको रोक दिया, क्योंकि जात के चर्मकार थे बेचारे, और इनको अंदर नहीं जाने दिया। लोग इनको धक्का मार दिए, बेचारे बाहर वहीं मंदिर के बाहर गिर गए। इनके घुटने फूट गए, खून बहने लगा, इनका रक्त रंजित शरीर हो गया। बूढ़े आदमी थे बेचारे। और उसके बाद एक किनारे बैठ के वहाँ पंडे पुजारियों को कुछ नहीं कहा, भगवान पंढरीनाथ से ही बोलने लगे कि बाबा, तुमको अगर हमारा प्रसाद नहीं खाना था तो हमको पहले बता देते, हमारी इतनी कमाई ही न करवाते। ये जो 4 पैसे ज़्यादा मिले हैं, क्यों आपने ज़्यादा दे दिए? अगर आपको केले नहीं खाने थे तो हमको पहले ही बता देते। तो ये कह के बाबा तो अपने केले बटोर लिए, अपने गमछे में बांध लिया और किसी तरह आए घर। घुटने फूट गए थे, दर्द हो रहा था, खून बह रहा था। इनके घर में देवी जी ने मलहम पट्टी किया और सारी कथा सुनाई दी कि देवी, आज कुछ 4 पैसे ज़्यादा हो गए तो हमने सोचा पंढरीनाथ भगवान को कुछ यहीं प्रसाद चढ़ा दें। पर जैसी पंढरीनाथ की इच्छा, चोखा मेला दास जी तो आ गए अपने घर। भगवान को ही बड़बड़ाते हुए आए कि अगर नहीं खाना था तो पहले बता देते, क्यों 4 पैसा ज़्यादा कमाई करवा दिया आज। भाई चोखा मेला दास जी आए, बेचारे बूढ़े आदमी थे अपने घर। और जब रात हुई तो चोखा मेला दास जी के घर की कुंडी खटखटाई। अरे चोखा मेला दास जी, बाबा खोलो दरवाज़ा। बाबा किसी तरह उठे, अपने चारपाई से गए, वहाँ कुंडी खोली और जब दरवाज़ा खोल के देखा तो सामने पंढरीनाथ भगवान खड़े। पंढरीनाथ को देख के चोखा मेला दास जी उनके चरणों में गिर पड़े। पंढरीनाथ ने कहा, बाबा मैं तुमको वहीं उठा लेता, पर मैं क्या करूं, मैं भी बंधन में बंधा हूं। वहाँ पंडे पुजारी सारे खड़े होते हैं। मुझे तो आपका केला खाना है, पता है सुबह से 56 भोग लग गए मुझे, पर ना तो मैंने कुछ पाया है और ना हमारे बगल में रुक्मिणी जी ने कुछ पाया। हम दोनों सुबह से ऐसे भूखे ही बैठे हैं मंदिर में। क्या जो सुबह हमें केला चढ़ाने के लिए लाए थे प्रसाद, अभी क्या रखा है वो? बोले हाँ महाराज रखा है, वो तो आपके लिए ही है। चोखा बाबा गए दौड़े दौड़े और अपनी 4 पाई पे बैठाया भगवान की, आओ भगत करी, खूब अच्छे से सेवा करी। और वो 4 केले लाके दिए भगवान को। भगवान ने 2 खा लिया और 2 अपनी पोटली में बांधने लगे। चोखा बाबा बोले, अच्छा प्रभु, अभी आपके बचपन की आदत गई नहीं है, अभी भी चोरी कर रहे हो? तो पंढरीनाथ बोले कि नहीं बाबा,
अगर सुबह से मैं भी कुछ नहीं पाया हूँ तो मेरे साथ रुक्मिणी जी खड़ी थी, वो भी सुबह से कुछ भी नहीं खाई हैं। इसलिए 2 तो हमने खा लिए और 2 मैं देवी जी के लिए ले जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी सुबह से कुछ नहीं खाई। जब तुम्हारा प्रसाद हमें नहीं पाने दिया गया तब से भूखा ही बैठा हूँ। हम दोनों बैठे हैं भूखे, तो ये 2 उनके लिए लेके जा रहा हूँ। और भाई, भगवान पंडरीनाथ, जब सुबह पंडरीनाथ का गेट खुला तो पंडे पुजारियों ने देखा कि वही चोखा मेला दास जी के केले के छिलके वहाँ पड़े हुए हैं। सबको पता चल गया कि सुबह हमने उसके केले फेंक दिए थे और सारे 56 भोग रखे हुए थे, वो केले के छिलके वहाँ पड़े हुए थे। सभी व्यक्ति समझ गए कि ज़रूर प्रभु चोखा मेला दास जी के यहाँ गए हैं। सुबह सारे व्यक्ति वहाँ से पंडरीनाथ के जो भी पुजारी थे सब चोखा मेला बाबा के द्वार पे गए। द्वार खटखटाया उनका। सभी पंडे पुजारी उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांगे, बोले बाबा हमें माफ़ कर दो। भगवान भक्त की जाति पाति नहीं देखते। भगवान के भीतर कोई भेदभाव नहीं है। जब समस्त सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है तो फिर भेदभाव किससे करना। जब वही परमात्मा सबके भीतर बैठा हुआ है तो क्या वो अपने से ही भेदभाव करेगा क्या? ये मनुष्य अज्ञानता के कारण सब भेदभाव करते हैं। नहीं, परमात्मा के लिए कोई भेदभाव नहीं है। परमात्मा तो सभी के लिए एक बराबर है। और ये भगवान पंडरीनाथ ने साबित कर दिया बाबा चोखा मेला दास जी के घर जाके। बहुत भजन कीर्तन करने लगे चोखा मेला बाबा जी, और हरि नाम हमेशा जपा करते थे। उनके भीतर ऐसे परम ज्ञान उत्पन्न हो गए चोखा मेला बाबा दास जी के कि वो बहुत बड़े कवि भी, कविताएं भी लिखा करते थे, गीत संगीत भी लिखा करते थे। क्यों? हरि नाम भजन से, केवल हरि नाम अहरनिश जपा करते थे चोखा मेला दास जी। मेरे प्यारे भक्तों, जो भी सच्चे मन से भगवान का भजन करता है, भगवान की याद करता है, भगवान भी उसको उतना ही याद करते हैं, क्योंकि वो हैं तो भीतर ही ना। वो आपके प्रेम के एक एक कण को समझते हैं कि कितनी गहराई है हृदय में। वो वहीं बैठे ही हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम फिर मिलेंगे आप सभी को अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण।